Hello students, today's I will taught you burial systems of Vedic age. The Vedic periods, peoples buried dead outside of the house. जो वैदिक पीपल्स होते थे वो घर के बाहर इनकी buried हाउस हुआ करते थे. सम टाइम विद इन हाउस टू, कुछ टाइम हाउस में भी वैसी घटनाएं होती थी. दे buried them along vessels containing foods. वो पूरी तरीके से buried होते थे vessels containing foods में. The tools and weapons made of iron also buried. इनके अलावा इनके burials के साथ में बहुत सारी टूल्स वेपन्स जो आयरन से बनते थे उनको भी buried किए जाते थे. कुछ टाइम हॉर्स इक्विपमेंट्स, ऑर्नामेंट्स, स्टोन, गोल्ड, कॉपर, इन सबको भी buried किया जाता था. ऑब्जेक्ट वर buried अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ डेथ्स पुअर रिच. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स buried की जाती थी वो उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग जो डेड होते थे पुअर या रिच. दे इंडिकेट दैट वैदिक पीपल बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ. ऐसा बिलीव किया जाता था कि जो लाइफ थी वो डेथ के बाद भी हुआ करती थी. एजुकेशन वाज गिवन इन गुरुकुल्स बाय द संट्स एंड ऋषिज. ठीक है, जो एजुकेशन थी उसके बारे में देखेंगे. जो एजुकेशन थी वो गुरुकुल में संत और ऋषि के द्वारा दी जाती थी. द टीचर्स एंड पीपल्स बोथ लिव टुगेदर इन आश्रमास इन फॉरेस्ट अवे फ्राम नॉइज एंड पॉल्यूशंस ऑफ द सिटीज. एजुकेशन वाज गिवन इन गुरुकुल्स बाय संत और ऋषिज. टीचर्स पीपल्स बोथ लिव टुगेदर इन आश्रम्स दैट इज फॉरेस्ट दैट इज़ फार अवे फ्रॉम द नॉइज पॉल्यूशंस. ये लोग ऐसे जगह पर रहते थे जो शोर कोलाहल से दूर रहे और ऐसे रीजन्स में ये स्टडीज़ करवाते थे बच्चों से. द पीपल लर्न देयर अरिथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस, शॉर्ट्स, फाइटिंग, हाउ टू रीड एंड राइट, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. जो पीपल्स थे वो अरिथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस, शॉर्ट फाइटिंग्स, ये सारी चीज़ें पढ़ते लिखते थे. जो एग्रीकल्चर्स और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी इनको जानकारी प्रोवाइड की जाती थी. द रिलेशंस ऑफ द पीपल्स एंड टीचर्स वाज लाइक फादर एंड सन्स. जो रिलेशंस था पीपल में वो पूरी तरीके से फादर और सन की तरीके से था. नो फीस वाज चार्ज टीचर्स आश्रम्स वर ग्रांट्स गिवन बाय द किंग्स एंड रिच पीपल्स. टीचर्स आश्रम में किसी गरीब या अमीर बच्चे से कोई भी फीस चार्ज नहीं करता था. हाँ, एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में चार्जेस करनी पड़ती थी फाइनेंशियल स्टेटस पीपल्स के अकॉर्डिंग. जो गुरु था टीचर्स वो बहुत ही हाई और रिस्पेक्ट प्लेस था उसका सोसाइटी में. नेक्स्ट बात आती है, हाउ इज़ द गुरुकुल सिस्टम प्रिवलेंस इन वैदिक एज आफ्टर डिफरेंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम प्रिवलेंस इंडिया. हम देखेंगे गुरुकुल पीरियड्स के बाद आज की जो टाइम्स है उसमें एजुकेशंस में पूरी तरीके से परिवर्तन हो गए. इकोनॉमिक लाइफ, आर्यंस वर बेसिकली नोमैड्स एंड पैस्टोरल्स लाइफ. जो आर्यंस हुआ करते थे वो बेसिकली नोमैड्स से और पैस्टोरल्स लाइफ थे. दे रियर्ड एनिमल्स फॉर देयर बेसिक नीड्स. वो एनिमल्स को पालते थे अपनी बेसिक नीड्स के कारण. काऊ हैड सेक्रेड प्लेस इन देयर लाइफ्स. जो काउज थी, काउज इनकी सेक्रेड प्लेस मानी जाती थी, सेक्रेड पैलेस मानी जाती थी उनकी लाइफ में. दे रिवेयर्ड एंड कंसिडर्स द अगन्या जनरली विगन्स फार्मिंग एनिमल्स लाइक बल्स, हॉर्सेस, यूज्ड प्लग्स, फ्लॉग द फील्ड्स एंड ड्राइंग कॉर्ड्स. बाद में लोगों ने फार्मिंग की, एनिमल्स, बल्स वगैरह पालने शुरू किए फील्ड्स वगैरह में. बहुत सारे कैटल्स जो थे उन्होंने मेन वेल्स प्रोवाइड्स किया. इनके अलावा बहुत सारे ऑक्सन, शीप, गोट्स, डॉग्स वगैरह भी ये पालते थे. इनके जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चरल सेंटर्ड होती थी. ट्रेड कॉमर्स करते थे. एग्रीकल्चरल जो थे वो उनकी चीफ ऑक्यूपेशन थी. इरिगेशन मेथड्स, इनके अलावा ये वाटर्ड भी करते थे कैनाल, रिवर्स, वेल्स के थ्रू. वीट, राइस, बार्ले इनकी मेन ग्रोइंग क्रॉप थी. इनके अलावा वो लोग कॉटन, फ्रूट्स और वेजिटेबल की भी खेती करते थे. अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड रेयरिंग अदर ऑक्यूपेशन वाज द पोएट्री मेकिंग, वेविंग, metal working, carpentry and
मेकिंग इम्प्लीमेंटेड एंड ऑर्नामेंट्स। जो पार्ट्स एग्रीकल्चरल थी वो कैटल रेयरिंग और अदर ऑक्यूपेशन, पोट्री मेकिंग, वेविंग, मेटल वर्किंग, कारपेंट्री, इम्प्लीमेंट्री और ऑर्नामेंट्स का काम करते थे। जो पोएट्री थी वो पूरी तरीके से प्लेन और बहुत ही सिंपल थी। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वगैरह सी रूट्स के थ्रू भी भेजी जाती थी। अर्ली फेजेस में अपना सेटलमेंट्स करते थे। ये बहुत सारे मेटल्स वगैरह को आयस का यूज़ करते थे, कॉपर का भी यूज़ ये लोग करते थे। इनकी लाइफ बहुत ही सिंपल थी। पीपल्स बहुत ही हैप्पी एंड कंटेंटेड हुआ करते थे। मेनली ये वाटर सिस्टम के अंतर्गत रहते थे। जो काऊ थी वो इनकी यूनिट्स ऑफ वेट भी हुआ करते थे। डिस्कवरी ऑफ आयरन। Discovery of iron. Copper was one of the first metals used by Vedic peoples। जो कॉपर थी वो इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटल थी जिनको वो यूज़ करते थे। लेटर दे डिस्कवर्ड आयरन एज आयरन वाज स्ट्रांगर मेटल दैन कॉपर एंड ब्रोंज। जो कॉपर था वो ऐसा मेटल था जिनको वैदिक पीपल्स के द्वारा यूज़ की जाती थी। बाद में आयरन की भी डिस्कवरी हुई। एज आयरन वाज स्ट्रांगर मेटल्स दैन कॉपर एंड ब्रोंज। आयरन जो थी वो कॉपर और मेटल्स ब्रोंज के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा हार्ड हुआ करती थी। बहुत सारे इम्प्लीमेंट एरो स्पीयर्स आयरन एक्स वगैरह यूज़ करते थे। बहुत सारे वेपन्स आयरन और फॉरेस्ट को क्लियरिंग करने में हेल्प करते थे। डिस्कवरी ऑफ आयरन और मेटल वर्किंग जो थी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन थी इनकी। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करेंगे। कुला और द फैमिलीज स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट्स।